आप किसी भी विधानसभा का रिजल्ट उठा के देखो, 7 का और 12 का। जब आप 12 में 7 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे तो भाजपा का 90% सीटों पर 2-4-6 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिला था। कितने परसेंट वोटों पर? 90% सीटों पर। इसको क्लियर देख लेना। हमारे यहाँ वहां कोई चले जाओ कि तो बोले ना भाई, एक आदमी चले जाओ भैया धीमे बतियाओ, माइक नहीं लगा है। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनो इस बात को। हमारे बीकापुर में कदों बतिया धीमे धीमे से के कैबिनेट मंत्री लड़ रहे थे 12 में, उनको कितना वोट मिला था? 6600 मात्र। और गोसाईगंज में 4600, टांडा में 2200, दरियाबाद में 3300। किसको? भाजपा को। आपके यहाँ का भी ऐसे ही रहा होगा, हमें याद नहीं है। ऐसे ही है? किसी सीट का याद? कोई याद हो बताओ? याद रखो साहब। 7400 वोट मटेरा में था। और कोई सीट कोई जानता है? ये सब जानकारी रखो। आप नहीं रखो, उनको बताओगे नहीं, ये नहीं जानेंगे। अब आप समझो मेरी बात को। 8900 वोट था यहाँ बलहा में। मैंने क्या कहा? 4-6 हजार 8 हजार क्रॉस नहीं हुआ। कब? 12 में। इसको ध्यान से सुनो, भाषण नहीं है ये। 12 में मैं भी भीग गया हूँ, गर्मी हमें लग रही, आपको भी लग रही, सहन करो। और 12 में जिस पार्टी की हैसियत 2000, 6000, 8000 थी, किसी चौराहे क्या चर्चा हुई भाजपा खत्म हो गई? हुई कहीं? आज भी हमारी हैसियत बहुत कम भी अगर है तो 10,000, 12,000, 15,000, कुछ सीटों को छोड़ दो तो हम लगभग 45,000 के ऊपर 22 में गिरे हैं। और लोकसभा में भी कुछ सीटों को छोड़ दो तो हम 80-90 से लेके 2.25 लाख तक रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना दलित भाग गया, दलित भाग गया, दलित भाग गया, 2.25 लाख वोट हमको क्यों मिला? बांदा में 1,67,000 वोट, सुल्तानपुर में 2 लाख वोट, अम्बेडकर नगर में 1,67,000, भदोही में 2 लाख वोट, आजमगढ़ में 2,06,000, लालगंज में। कहां से मिल रहा? किसका है? कोई नहीं दिया था हमको, खाली हमारा वोट बचा था बेस। समझ रहे हो ना? लेकिन हमको क्या कहा जा रहा? बीएसपी खत्म हो गई। लेकिन जब 7 में 12 में भारतीय जनता पार्टी को 4,000, 6,000, 8,000 वोट मिला तो किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हुई। क्यों? कोई अपने बेटवा का ना कहे। चौराहे बोलने वाले कौन हैं? जो हैं वो अपनी पार्टी को खत्म नहीं बताते थे। लेकिन आज चौराहे पर हम आप बोलते नहीं हैं और हमारे दुश्मन क्या कहते हैं? तुम्हारी पार्टी तो खत्म हो गई। और हम सुन करके आके गांव में भी बताते हैं। ये साजिश हो रही है आपके साथ, इस बात को समझो आप। 22 में क्या हुआ? पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। माननीय बहन जी अपनी सरकार में बहुत काम किए हैं। इनसे हमने कहा पूरा नारा लगाओ। अब हम नोट कराएंगे इनको, कोऑर्डिनेटर साहब को। पूरा नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारा लगाए क्या? हम भूल चुके हैं। पूरा नारा है, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। बीएसपी का क्या नारा है? वोट से लेंगे सीएम पीएम और अक्षर से एसपी डीएम। ये पूरा नारा नोट कराओ बाबूजी आप इनको। दोबारा लगना चाहिए। हम पूरा बोलते फिर भी नहीं लगता, नोट कर लो, टाइप करा लो ताकि याद रहे। ये नारा हमारा पार्टी दिया करता था बहन जी, मानव साहब। हम नारा लगाते थे, यूपी की मजबूरी है बहन जी जरूरी है। भूल गए नारा हम। तभी तो हम गड़बड़ा रहे हैं, तभी तो नुकसान हो रहा। और मानव कांसी राम साहब ने जो नारा दिया था उस नारे पर मान्य बहन जी ने काम किया। जब बीएसपी सरकार थी तो किसी की खतौनी की नहीं, गांव में जो खाली जमीनें थी उस जमीनों को मान्य बहन जी ने भूमिहीनों को पट्टा किया कि नहीं किया? क्या किसी और सरकार ने किया है? और अगर पहले किसी ने किया था तो हमको कब्जा नहीं मिला था। थोड़ा मोड़ा कब्जा भी बहन जी ने दिलाया। गांव में जो सरकारी जमीनें थी किसी खतौनी की नहीं, वो बहन जी ने हमें आपको देने का काम किया। हमारी आपकी गरीब बेटियां नहीं पढ़ती थीं। हमारे गरीब माँ बाप कहते थे हम बेटवा की पढ़ाई की, बिटिया का। बिटिया तो चिट्ठी लिखे लायक हो गई, पहले यही कहा जाता है।
धन्य है मान्य बहन जी ने कहा नहीं, अब तुम फिक्र मत करो गरीबों, हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। जैसे हाई स्कूल पास होती थी बिटिया, ऐसे बहन जी एक नई चमचमाती हुई साइकिल और 10,000 भेज देती थी कि नहीं, आती थी कि नहीं। और इंटर के बाद फिर 15,000 क्या मिल रहा है? क्या गांव में खाली जमीनें जो अभी बची हैं पट्टा हो रहा है? बुलडोजर चल रहा था साहब, नहीं हो रहा। और सुनिए, बहन जी ने सोचा आज भी गरीबी के नाते हमारे गांव में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। गरीबी के नाते, शौक के नाते नहीं। क्या उन गरीबों के घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? हैं? और अगर होनी चाहिए तो इसको किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? इस बात को किसने सोचा? बहन जी ने। ये पद नहीं था भैया, समझो इस बात को, ये पद नहीं था, नया पद बहन जी ने बनाया है कि ताकि हमारे गरीबों के घरों में भी सरकारी नौकरी जा सके। तमाम ऐसे घरों को मैंने देखा है कि जिनके घर में छत नहीं थी, जिनके माँ बाप के तन पे अच्छे कपड़े नहीं थे, गरीबी के नाते जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, 1 लाख के ऊपर माननीय बहन जी ने नया पद सृजित करके नौकरी दिया। तो आज उनके घर पे छत भी पड़ गई, आज उनके बच्चे अच्छे स्कूल में भी जाने लगे, आज उनके माँ बाप के तन पे अच्छे कपड़े आ गए। अगर 1 महीना के सैलरी के राशन ला खरीद के धर दिए तो 5 किलो का हर महीना जाके भीख न मांगे पड़े आपको। गलत कह रहा हूं क्या? जितना बहन जी ने जमीनें पट्टा करा दी हैं, अगर उसमें अनाज पैदा कर लो पूरे साल भर बैठ के खाओ। लेकिन हम भूल गए बहन जी को, बेटियों की शिक्षा भूल गए, नौकरी भूल गए। प्राइमरी टीचरों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, गार्ड की भर्ती, महापुरुषों के नाम से जिले, बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती क्या थी? बैकलॉग भर्ती क्या थी? जो बाबा साहब के आरक्षण से हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी। ध्यान से सुनिए, रात में जागे हैं क्या आप? जो यही बताना है गांव में जाके, तब मैं एक एक चीज बता रहा हूं, भाषण नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं क्या बताना। जो आप कहते कुछ सुनता नहीं, सही चीज बताओगे तभी सुनेगा कोई। जो बाबा साहब के आरक्षण के हिसाब से हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी की जगह तो निकलती थी, लेकिन उस अधिकारी की मानसिकता खराब होने के नाते फार्म भरा गया, जगह निकली, जो लास्ट में नियुक्ति देना होता था तो कहता था इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती, निरस्त कर दी गई। निरस्त कर करके आज कई लाख नौकरियां हमारी SC ST OBC की आरक्षण की खाली पड़ी है। इस देश में क्या कभी किसी ने बैकलॉग भर्ती भरा? बहन जी ने क्या कहा? मेरी सरकार के बैक में, ध्यान दीजिएगा, मेरी सरकार के पहले जो लाख की गई नौकरी है, उस नौकरी का हम नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। ये तो थी, ये बैकलॉग भर्ती हो रही थी ना। फिर बहन जी ने कहा हमारा SC ST समाज ठेकेदारी में नहीं है, ठेका नहीं पाता है। बहन ने आरक्षण कर दिया, चाहे सिंचाई का, चाहे PWD का। एक्सियन कहता था ए प्रदीप भैया, ए अजय भाई, तनी कोनो पढ़ा लिखा लड़का SC ST के अलावा जेके हम रजिस्ट्रेशन करके ठेका दे दे। हम एक रास्ते में ठेकेदार जी मिला रहे, उन्होंने वही ठेकेदारी में ठेकेदार भरे। तो बहन जी ने ठेका दिया। एक्सियन बुलाता था कि आ जाओ 25-30% ठेका दे दे, तब टेंडर निकाले। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये सब याद दिलाना है अपने लोगों को, यही हम भूल गए हैं। और फिर शहर में मानूर कैंसीराम शहरी आवास योजना, तमाम योजनाएं बहन जी ने बनाई। और जो बड़े बड़े जिले थे बहन जी छोटा करके छोटा छोटा जिला बनाया। अब आज लोग क्या कहने लगे? ये सब बहन जी ने दिया था ना, सफाई कर्मी, बैकलॉग भर्ती, पट्टा, मकान, पढ़ाई के लिए बेटियों के लिए पैसा, मान सम्मान, स्वाभिमान। बहन जी की सरकार के पहले हम लोग अपनी चरपाई, अपनी टूटही खटिया पर नहीं बैठ पाते थे। कुछ लोग आते थे खटिया उतर, जमीन हमारे बाबा
ज्यादा बैठ जाते रहे। सही रहा ना? ये जब बहन जी सरकार में आई तब ये बंद हुआ। ये मान सम्मान मिला हमको, ध्यान दे रहे हैं ना? लेकिन जब 7 से 12 माह क्या सरकार आएंगे अखिलेश भैया, 7 से 12 तक आपके, 12 में आएंगे अखिलेश भैया के। तो अखिलेश भैया कहा कि जैसे बैठे बैकलॉग के भर्ती के रोक लगा दी। बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC। रोक कौन लगाया? जोर से बोलो। रोक लगाया सपा ने, यानी OBC मुख्यमंत्री ने। और वो क्या कहते हैं? बी टीम भाजपा बसपा है। मतलब बसपा SC ST OBC की भर्ती कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी एक OBC का मुख्यमंत्री होते हुए SC ST OBC की भर्ती को रोक लगा दिए। किसके कहने से? किसके कहने से? अभी टीम हम हैं। जब सोचो इसको कि बोलना पड़ेगा आपको चौराहे पर। फिर क्या किए? बैकलॉग भर्ती रोक लगी। ठेकेदारी, अगर अखिलेश यादव जी आपको SC ST से इतने दुश्मनी थी तो आप बैकवर्डों की ठेकेदारी में आरक्षण दे दिए होते। बहन जी तो दे देती, लेकिन हमारी सरकार 6 महीने पहले चली गई थी, फुल बहुमत वाली भी। लेकिन आपने क्या किया? हमारा बैकलॉग भर्ती छीन लिया, ठेकेदारी का आरक्षण छीन लिया। आप आरक्षण दोगे? संविधान दिखा रहे हो। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संविधान बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर संविधान को लागू करने वालों की नीयत नहीं साफ रही तो संविधान अच्छा काम नहीं करता।